नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि आज खास करके चर्चा होगी बिहार पर। बिहार में पिछले 2 महीने में 2 आईपीएस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पहला इस्तीफा बता दें कि दरभंगा के ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा ने दिया और आज जो है पूर्णिया के आईजी शिवदीप लांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। काम्या मिश्रा 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी है। वहीं बता दें कि शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी है और वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। लेकिन शिवदीप लांडे ने अपने पद से इस्तीफा देने के साथ ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने लिखा है कि मेरा कर्मभूमि जो है वो बिहार ही रहेगा। इसका क्या मायने हैं, क्या मतलब है, इसको लेकर हमारे साथ आज के खास करके चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो राजनीतिक विश्लेषक है। इसके साथ साथ बता दें कि सीनियर पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। दोनों मेहमानों से बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से बिहार में पिछले 2 महीने में 2 आईपीएस आखिर क्या कारण रहा कि उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। तो सबसे पहले प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऐसा है कि एक बहुत ही बिहार के लिए एक चिंता का विषय है कि जो आईपीएस अफसर और ख़ास करके वैसे आईपीएस अफसर जिनका नाम है कि जो अच्छे काम के लिए, जिनका नाम है लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने में जिनका नाम है, वैसे 2 पदाधिकारी ने इस्तीफ़ा किया है। जैसा कि आप स्वयं बता रहे हैं कि काम्या मिश्रा 2019 बैच की थी, यानी अभी मुश्किल से 3-4 वर्ष पहले वो इस सेवा में आई थी और दरभंगा ग्रामीण की एसपी बनी, जबकि उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और उड़ीसा में कहा जाता है कि वो इकलौती संतान है अपने पिता की और पिता उनके बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए पिता को मदद करने के लिए वो गई हैं। लेकिन ऐसा बड़ा आश्चर्य का विषय लगता है कि जो एक काम्या मिश्रा की जो छवि थी, पटना में उन्होंने काम किया, उसके बाद से फिर वो दरभंगा में आई और दरभंगा ग्रामीण के एसपी के रूप में उन्होंने मुकेश सहनी के पिता की जो हत्या हुई थी उसका 24 घंटे के अंदर में उद्भेदन कर दिया था। तो इस तरह के तेज़ तर्रार लोग, उनको लेडी सिंघम भी कहा जाता था, तो तेज़ तर्रार पदाधिकारी बिहार में किस दबाव में इस्तीफ़ा दे रहा है। काम्या मिश्रा का कोई राजनीतिक भी कोई इंटरेस्ट ऐसा नहीं लगा है कि कोई वो राजनीति में प्रवेश करके चुनाव लड़ना चाहती हों, ऐसा भी कुछ नहीं लगा है। लेकिन एक घटना घटी और दूसरी घटना आज घटी जो शिवदीप लांडे की, क्योंकि शिवदीप लांडे महाराष्ट्र के हैं, बहुत ही तेज़ तर्रार आईपीएस अफसर थे। मुजफ्फरपुर में आईजी बन के आए थे, तो मुजफ्फरपुर में लोगों को ये लगा था कि ये जो मुजफ्फरपुर क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है, क्राइम जो है सो ज़्यादा हो रहा है, हत्याएं यहाँ ज़्यादा हो रही हैं, आपसी रंजिश में भी हत्याएं हो रही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जो क्रिमिनल गैंग्स हैं वो भी ऑपरेट कर रहे हैं, राजनेता भी यहाँ पर एक क्रिमिनल के भेष में राजनेता लोग का, बहुत सारा लोगों का यहाँ उदय हो चुका है। तो ऐसा लगा था कि शिवदीप लांडे के आने के बाद यहाँ सुधार होगा, लेकिन आश्चर्य का विषय रहा कि उनको काम करने ही नहीं दिया गया और मुजफ्फरपुर से उनकी विदाई हो गई और मुजफ्फरपुर से उनका ट्रांसफ़र पूर्णिया कर दिया गया। और मुजफ्फरपुर में जो डीआईजी का पद यहाँ समाप्त हो गया हुआ था, अब फिर से एक बार डीआईजी रैंक के पदाधिकारी को यहाँ नियुक्त किया गया है। ये राज्य सरकार ने क्या समझ के यहाँ जो आईजी का जो पोस्ट था उसको क्यों यहाँ से डीआईजी के पोस्ट को एबॉलिश किया और फिर से अब आईजी के पोस्ट को एबॉलिश करके फिर डीआईजी की पोस्टिंग हुई है, ये बात थोड़ा समझ से परे है आम जनता के। तो निश्चित रूप से ये 2 और आपने देखा कि किस तरह से जो राजविंदर सिंह भट्टी हैं जो डीजीपी थे, उनको डीजीपी में ऐसा निर्देश है कि भाई 2 साल कम से कम उसको रहना चाहिए ताकि वो काम ठीक से कर सके। अगर नहीं है, कम है, तो उसको सेवा विस्तार देने का प्रावधान है कि उसका 2 साल पूरा आप कर दीजिए। और इनका 2 साल की सेवा इनकी बची हुई थी भट्टी साहब की। भट्टी साहब मुजफ्फरपुर के एएसपी भी रहे हुए थे और हम लोगों ने देखा था कि वो किस तरह से क्रिमिनल से वो ये करते हैं, लेकिन भट्टी साहब को भी जाना पड़ा यहाँ से और सीआईएसएफ के वो ये बने। तो निश्चित रूप से बिहार के लिए चिंता का विषय है कि आखिर बिहार में क्या होगा।
बिल्कुल, तो हमारे साथ सीनियर पत्रकार रविंदर सिंह जी हैं। क्या कारण रहा सर कि लगातार जो एक के बाद एक आईपीएस अब इस्तीफा दे रहे हैं बिहार में, इस प्रकार से अब हड़कंप सा मच गया पुलिस प्रशासन विभाग में भी? देखिए, अब बिहार के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। चिंता का विषय इस मायने में है कि जो भी तेज तरार और ईमानदार माने जाने वाले आईपीएस हैं वे इस्तीफा दे रहे हैं या बिहार से बाहर जाने की तैयारी में और केंद्र में प्रतिनियुक्ति का प्रयास करते हैं और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं। आखिर यह क्यों हो रहा है? क्या कारण है? सरकार के दबाव के कारण या फिर क्या उनको काम करने में कुछ उनका हाथ बांध दिया जाता है? जैसे बिहार में अभी वर्तमान माने तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर है। लोग वैसे राजनीतिक भाषा में जंगल राज और मंगल राज की भाषा मतलब उपयोग करते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जो अपराध चरम सीमा पर है वह पहले लालू जी के समय में भी था और आज नीतीश जी के भी समय में भी है। अपराध घटने का नाम नहीं ले रहा है, रोज़ हत्याएँ हो रही है, लूट छिनतई डाका, मतलब हर तरह की घटना है। और जो तेज तरार आईपीएस हैं वे आखिर किस स्थिति में भागना चाहते हैं? राजविंदर सिंह भट्टी, जैसा कि प्रोफेसर साहब बताया कि राजविंदर सिंह भट्टी जब यहीं पर मुजफ्फरपुर में एएसपी थे तो उनका एक खौफ था, अपराधी मुजफ्फरपुर छोड़ करके भाग जाते थे। उस समय अगल बगल के जिला से अपराधी भाग चुके थे। एक और उदाहरण तौर पर हम देते हैं, यहाँ रविंदर सिंह आरके सिंह जब एसपी हुआ करते थे तो उस समय आसपास के जिला से अपराधी भाग जाया करते थे। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई जो कह के आईपीएस अधिकारी यहाँ रह रहे हैं, उसके बाद भी सारा अपराधी यहीं आकर संरक्षण लेता है। कोई कहता है कोढ़ा गिरोह है, तो कौन गिरोह है? ये मोतिहारी का गिरोह है। आखिर क्या है मुजफ्फरपुर में ये सारा गिरोह यहीं शरण ले रहा है? आखिर कहाँ चला गया रुतबा व आईपीएस पदाधिकारियों का? कहाँ है वह खौफ? कहाँ वह कार्रवाई कर पाते हैं? और जो कार्रवाई करने वाले हैं उनको किस तरह से हाथ बांध दिया जाता है या फिर वह किस कारण विवश हो जाते हैं कि यहाँ से भागने पर जैसे भी या तो इस्तीफा दे रहे हैं या फिर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए तैयार है। आपने बात किया काम्या मिश्रा जी का, जो दरभंगा में ग्रामीण एसपी थी, और जो मुकेश सहनी जो पूर्व मंत्री थे बिहार सरकार के, उनके पिताजी की हत्या हुई तो मतलब सप्ताह भर के अंदर ही जैसो केस का उद्भेदन कर दिया था। इसी तरह जो शिवदीप लांडे हैं वो भी चर्चित आईपीएस थे, लगातार अपराधियों के विरोध में खौफ पैदा करके रखते थे। इन्हीं कारणों से उन्हें मुजफ्फरपुर भेजा गया। लेकिन मुजफ्फरपुर आने के बाद वह किस तरह स्थिर हो गए, जिस सिर्फ फेसबुक पर वो लिखते रह गए, कहीं उनका कोई रुतबा नहीं दिखा, यहाँ कोई खौफ उनका नहीं दिखा, या वो काम कर नहीं पाए। किस कारण काम नहीं कर पाए यह तो जांच का विषय है, सोचने का विषय है, या आम नागरिकों के बीच भी जांच का विषय है, उन्हें भी चिंतन करने का विषय है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में? बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक बहुत चिंता का विषय है जो अभी घटना घटी है। आपने देखा गुलाब यादव और संजीव हंस का। तो ये जो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि बिहार में जो पॉलिटिशियन हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनका गठजोड़ हो रहा है नौकरशाहों के साथ। आप देख रहे हैं कि संजीव हंस जो है सो आईएएस हैं और गुलाब यादव झंझारपुर से विधायक रह चुके हैं। तो ये जो गठजोड़ है और किस तरह का आप देख रहे हैं कि उनके यहाँ छापा पड़ रहा है और सब लोगों पर एफआईआर हो रहा है। तो ये जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस तरह के जो आईपीएस अफसर जो थोड़ा अच्छे हैं, ईमानदार हैं, काम करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनेताओं के दबाव में हैं। और लोकल स्तर पर भेजा तो उनको जा रहा है, लेकिन लोकल स्तर पर जो गठजोड़ नहीं बन पाता है उसको यहाँ से विदा कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि कई इस तरह के आईपीएस अफसर, वो जो ये थी लेडीज़, नहीं उसके पहले हाँ, हरप्रीत कौर का भी वही स्थिति हुआ कि जब वो ये केस का उद्भेदन करने के एकदम बिल्कुल पहुंच गई हुई थी तो रातों रात उनका ट्रांसफ़र उनको करके भेज दिया गया। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसको अगर मुजफ्फरपुर को कहा जाता है कि ये सांस्कृतिक राजधानी है बिहार की, और यहाँ के लोग बहुत ही सेंसिटिव हैं इन मैटर्स पर, लेकिन पता नहीं क्यों मुजफ्फरपुर के साथ इस तरह की बात हो रही है कि यहाँ अच्छे पदाधिकारियों को आप नहीं देते हैं, और अच्छे पदाधिकारी अगर आ जाते हैं तो यहाँ जो नेक्सस बना हुआ है
वो नेक्सस जो है सो उनको चलने नहीं देता है और उनका ट्रांसफ़र करा देता है। तो ये बात निश्चित रूप से नीतीश कुमार को, ये मुख्यमंत्री हैं और उनको इस बात को सोचना चाहिए कि आखिर आप इस मुजफ्फरपुर को क्यों ऐसी स्थिति में आप डाल रहे हैं, क्यों इस तरह का एक इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्यों यहाँ से जितने भी IPS अफसर हैं, IAS अफसर हैं, वो सब लोग जो है सो बिहार छोड़ के भागना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं। तो एक चिंता का विषय है ये। बिल्कुल, तो चिंता का विषय है। और देखिए कि पिछले 2 महीने में 2 IPS ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि दोनों IPS ने अपने पद से इस्तीफा दिया है तो अपना निजी और व्यक्तिगत कारण भी बताया है, जैसा कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शिवदीप पांडे ने लिखा था। इसके साथ साथ बता दें, काम्या मिश्रा ने भी जब इस्तीफा दिया था तो निजी कारण बताया था। आखिर निजी कारण में ही आखिर इस्तीफा क्यों हो रहा है? आखिर इतना बड़ा पद छोड़कर कोई क्यों जाना चाहते हैं? क्या कारण है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ आपको छोड़ के जाते हैं। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।